दोस्तों इस साल सरसों की जो बुआई है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होने वाली है, यानी कि करीब करीब किसान भाई इस साल सरसों की खेती करने वाले हैं। और इसका मुख्य कारण है कि सरसों के जो बाज़ार भाव हैं इस साल काफ़ी अच्छे मिले हैं किसानों को, और आगे भी जो सरसों के मंडी भाव हो वो काफ़ी अच्छे मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों सरसों की खेती पर आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही शानदार जानकारी है सरसों की खेती पर मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, और काफ़ी सारी बातें आपको सरसों की खेती पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और कई मुख्य कारण ऐसे भी हैं जिनकी वजह से किसान जो सरसों की खेती करते हैं वो उनकी फेल हो जाती है। वो भी जो कारण है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से आपको अपनी सरसों की खेती अच्छे तरीके से करनी है कि आपकी जो सरसों की खेती में आपको जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल सके। तो दोस्तों सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि सरसों की बुआई का सही समय क्या होना चाहिए, सीड सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, खाद उर्वरक आपको कौन से डालने हैं, किस तरह से आपको खेत की तैयारियां करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि आपको सरसों में मरगोजे की रोकथाम जो है वो किस तरह से करनी है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सरसों की खेती में सबसे ज़्यादा रोग यही देखने को मिलता है, खासकर राजस्थान में सबसे ज़्यादा रोग होता है ये जो है वो मरगोजे का रोग होता है। उसकी अगर आप रोकथाम कर लेते हैं तो आपकी सरसों की पैदावार काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। और आखिरी हमारा टॉपिक होगा वो होगा पहला फर्टिगेशन। सरसों में पहला जो आप खाद उर्वरक डालते हैं बुआई के बाद में वो भी काफ़ी अहमियत रखता है। टोटल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों की बुआई का सही समय। देखिए सरसों में अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छी पैदावार लेनी है, तो सरसों का जो है बुआई का जो सही समय है उस पे अगर आप सरसों की बुआई करते हैं तो आपको सरसों की जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती है। क्योंकि सरसों अगर आप सही समय पे इसकी बुआई नहीं करते हैं तो सरसों की पैदावार में इसका सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। सरसों की बुआई के लिए सबसे अच्छा जो सबसे सही समय है वो आपका है 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, यानी सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर 20 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप सरसों की बिजाई करते हैं तो आपको सरसों में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 20 अक्टूबर से पहले पहले सरसों की बिजाई कर देते हैं तो सरसों के दाने को पकने में अच्छा समय मिल जाता है, और सही समय पे आपका जो सरसों का दाना है वो सही समय पर पककर तैयार हो जाता है। तेल की मात्रा भी उसमें अच्छी आ जाती है, और इसलिए उसका जो वजन है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। तो इससे आपका जो सरसों का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं सरसों की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी की। किस तरह से आपको खेत की तैयारी करनी है। सबसे पहले आप 15 से 20 दिन पहले, सरसों की बिजाई से 20 दिन पहले आप एमबी प्लाऊ या मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके छोड़ देनी है आपको। क्योंकि सरसों की खेती में गहरी जुताई होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि सरसों की जड़ें आपने देखी होगी काफ़ी गहराई में जाती हैं। तो इस वजह से अगर आपने अच्छी जुताई की है, गहरी जुताई की है मिट्टी पलटने वाले हल से, तो इसलिए अगर आपने अपने खेत की गहरी जुताई की है, अच्छी जुताई की है, तो सरसों की जो जड़ों का विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपका उत्पादन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद में आप 15 से 20 दिन बाद में आप पहली सिंचाई यानी पलेवा करके और 2-3 आड़ी तिरछी जुताइयाँ करके हैरो या कल्टीवेटर से, उसके बाद आप अपनी सरसों की बिजाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खेत की तैयारी करके सरसों की बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करते समय आप ध्यान रखें कि सरसों के बीज को ज़्यादा गहराई में ना डालें। अगर ज़्यादा गहराई में आप सरसों के बीज को डाल देते हैं तो अंकुरित आपका बीज बहुत कम होगा, और इसलिए आप सरसों के बीज को मतलब काफ़ी गहराई में ना डालें। इस तरह से अगर आप बुआई के समय सरसों के बीज की गहराई सही रखेंगे तो उसका अंकुरण भी सही होगा, जमाव अच्छी मात्रा में उसका जमाव होगा और सही समय पे उसका जमाव हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रासायनिक खाद उर्वरकों की, कि रसायन में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डाल देने हैं। तो इसमें आपको मैं यहाँ पे पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। 30 kg आपको फास्फोरस डाल देना है, 20 kg यूरिया और 20 kg पोटास आपको मिक्स करके या तो छिड़काव विधि से डाल देना है या कल्टीवेटर से आप बुआई कर सकते हैं। और कल्टीवेटर से आप अगर बुआई से वो गहरा भी चला जाता है आपका जो खाद है वो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सरसों की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, तो आप वो बिजाई भी कर सकते हैं कल्टीवेटर से। छिड़काव विधि को छोड़कर अगर आप कल्टीवेटर से उनकी बिजाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ताकि वो नीचे चला जाए। और उसमें आप 2 kg सल्फर भी आपको उसमें ऐड कर लेना है। तो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, उन्हीं में 2 kg सल्फर भी आपको ऐड कर लेना है
पर एकड़ के हिसाब से। सल्फर आपका यहाँ पे सरसों में काफ़ी अच्छा काम करता है और आगे जो पाला मारने की शिकायत हो जाती है सरसों में कई बार, उसमें भी काफ़ी रोकथाम की वजह बनता है ये जो आपका सल्फर है वो। तो आप सल्फर का भी उसमें 2 kg पर एकड़ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सीड सिलेक्शन की। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सरसों की खेती के लिए सही बीज का चुनाव करना। हमारे जो काफ़ी किसान भाई होते हैं जो अब भी परंपरागत खेती करते हैं, और हमारे एरिया में भी काफ़ी किसान इस तरह से करते हैं कि पुराना जो बीज होता है हमारी सरसों का, उसमें से बीज छांट लेते हैं, मोटा मोटा बीज मतलब छलनी से छांट के रख लेते हैं, और पुराना जो बीज होता है सरसों का वो बीज देते हैं। तो उसकी बुआई से आप सरसों की खेती करते हैं तो मतलब काफ़ी उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप पुराना या घर का बीज इस्तेमाल ना करें। और इसके लिए आपको 2 हाइब्रिड किस्में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप पायनियर का 45S46 ले सकते हैं, उसकी बिजाई कर सकते हैं। काफ़ी सालों से हम उसकी बिजाई करते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको उसमें मिल जाएगा। और दूसरा आप एडवांटा का 414 नंबर बीज भी ले सकते हैं। UPL कंपनी का एडवांटो 414 नंबर जो बीज है वो भी काफ़ी अच्छा सरसों का जो उत्पादन है उसमें काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। तो सरसों के सीड का जो यहाँ पे मैंने आपको 2 कंपनियों के बारे में बताया है, दोनों में से आप कोई भी सीड काम में ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सरसों की खेती में आने वाले मुख्य रोग मरगोजे की रोकथाम के लिए। जैसा कि वीडियो शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मरगोजे की रोकथाम आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूँ कि इसके लिए कोई भी दवा नहीं आती है और कोई भी ऐसी कोई खाद नहीं आती है जिसकी वजह से आप मरगोजे की रोकथाम अपनी सरसों में कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको दोनों स्टेप वैसे तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप गहरी जुताई कर देते हैं सरसों की खेती करने बिजाई से शुरू में, बिजाई करने से पहले अगर आप गहरी जुताई कर देते हैं MB या मिट्टी पलटने वाले हल से, तो आपकी सरसों के खेत में जो है मरगोजा का प्रकोप है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मरगोजा हमारा ये मानना है कि मरगोजा तभी होता है जब नीचे मिट्टी टाइट मिलती है, जड़ों को जाने में नीचे कठिनाई होती है अगर जड़ को, तब वो ऊपर की तरफ फूटती है। और दूसरा कारण ये होता है मरगोजा होने का कि मरगोजा हमेशा फरवरी माह में, आपने देखा होगा फरवरी माह में जाके होता है, जब टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं तब जाके मरगोजे की शिकायत होती है। तो इसके लिए आप 20 अक्टूबर से पहले अगर आप अपने सरसों की बिजाई कर देंगे तो मरगोजे की शिकायत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मरगोजे की शिकायत होती है फरवरी में, टेम्परेचर बढ़ते हैं, तब आपकी जो सरसों है वो पकाई में आ जाएगी, यानी कि उस समय पकना शुरू हो जाती है आपकी सरसों और लगभग पक भी जाती है। तो उस समय अगर मरगोजा हो भी जाता है तो आपकी सरसों की पैदावार में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप मरगोजे की रोकथाम भी इस स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। आखिर में हम बात करेंगे सबसे पहला फर्टिगेशन, यानी सरसों की बिजाई के बाद में पहला खाद उर्वरक यूरिया डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की जो फर्टिगेशन है वो पहला हम करते हैं नाइट्रोजन का, तो वो आपको उसका सही समय होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप पहली सिंचाई करके, आप पहली सिंचाई कितने दिन बाद में करते हैं, 8-10 दिन बाद में आप कर देते होंगे, क्योंकि उस समय टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा होते हैं तो थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है। पहली सिंचाई करके आप उसके बाद में सरसों का जो निराई गुड़ाई करने के बाद दूसरी जब सिंचाई करें आप, जब आपकी सरसों 1 महीने की लगभग हो जाए तब आप दूसरी सिंचाई करें, तब आपको पहला फर्टिगेशन करना है। और तब भी आपको 30 kg यूरिया पर एकड़ के हिसाब से छिड़क देनी है और उसके बाद उसमें आपको सिंचाई कर देनी है। तो इस तरह से आप पहला फर्टिगेशन सही समय पे करके भी अच्छी पैदावार सरसों की। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको सही लगती है तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। नमस्कार।